सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बेटा बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले आप लोगों को मैंने मैथिलीन समूह के बारे में बताया, उसी के साथ में कीटो इनोल समझौता के बारे में बताया, इनोलेट और इनोल के स्थायित्व के बारे में बताया, एसिटो एसिटिक एसिड बनाने की विधि के बारे में बताया, उसी के साथ उसके रास गुणधर्म के अंदर कीटो के प्रमाण के अंदर बात बताई। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इनोल रूप के पक्ष में प्रमाण। ठीक है, यस सर। अब सुनो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये आपका हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल। इस समूह को बोलते हैं एसिटो समूह। क्या बोलते हैं? एसिटो समूह। इस एसिटो समूह के साथ में CH2 C डबल OH जोड़ दिया जाए, बोले तो एसिटिक अम्ल। तो एसिटो एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एसिटो एसिटिक अम्ल। और एक H हटाएंगे तो एसिटो एसीटेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिटो एसिटेट। इसके साथ में C2H5 जोड़ दिया जाए तो इसका नाम है एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या नाम है? एसिटो एसिटिक एस्टर। अब सुनो, अब ये एसिटो एसिटिक एस्टर जो बनाया है उसका ये कौन सा रूप बनाया आपने? कीटो रूप या इनोल रूप? कीटो रूप। कीटो रूप। लेकिन आप इनोल के पक्ष में प्रमाण पढ़ रहे हैं या कीटो के पक्ष में प्रमाण पढ़ रहे हैं? इनोल के पक्ष में। इसको पहले कीटो को इनोल में बदलें। यस सर। मैंने क्या कहा था, ध्यान करो, एक H और एक पाई बंद का स्थानांतरण होगा। ठीक है, यस सर। तो ये डबल से तो ये किस में बदल गया? सिंगल में। सिंगल। एच। और ये यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ गया? डबल। डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड का स्थानांतरण हो गया। यस सर। अच्छा, ऐसे ही अपने पास CH3 था, उसकी जगह अब क्या रह गया? CH2। और ये एक H कहाँ पे आ गया अपने पास में? ओ के पास। O के पास। लो भाई, O के पास जोड़ दिया। तो H और डबल बॉन्ड का स्थानांतरण हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। अब ये कीटो रूप है या इनोल रूप है? इनोल रूप। इनोल रूप है। किसका इनोल रूप है ये? एसिटो एसिटिक एस्टर का। किसका है? एसिटो एसिटिक एस्टर का। अब इस एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोल रूप के बारे में बताने के लिए अगर मैं अभिक्रिया करवाता हूं, सर किससे अभिक्रिया करवाई? सोडियम धातु से। किससे करवाई? सोडियम धातु से। तो ये सोडियम धातु से इसका इनोल रूप अभिक्रिया करके और इसका सोडियम लवण का निर्माण कर देता है। कौन से लवण का? सोडियम लवण का। का मतलब CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। अब बताओ O के साथ कौन आ जाएगा? सोडियम। सोडियम Na आ गया। वेरी गुड। उसी के साथ में फिर आगे है CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। और कौन सी गैस का निष्कासन हो गया? H2 गैस का। H2 गैस का। तो अगर अपने पास में कहता है जब इस यौगिक की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो उसका सोडियम लवण बने और हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो इसका मतलब यह एसिटो एसिटिक एस्टर के किस रूप को दर्शाता है? इनोल रूप को। इनोल रूप को। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर। पहली अभिक्रिया कौन सी धातु के साथ में थी? सोडियम धातु का। अब दूसरी रिएक्शन लो। ये बताओ वापस से, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH हो गई। यस सर।
उसी के साथ में फिर ये ले लिया मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5 हो गया। यस सर। इसकी अभिक्रिया ये कीटो रूप है या इनोल रूप है? इनॉल रूप। इनोल रूप रूप है। इनॉल रूप। अच्छा, अब इस इनोल रूप की अभिक्रिया किससे करवा दी जाए? PCl5 से। किससे? PCl5 से। तो PCl5 किसको हटाएगा? OH को। OH को। उसकी जगह क्या दे देगा? Cl। Cl। तो यह आया CS2 डबल बॉन्ड CS2 C डबल बॉन्ड OC2H5 और OH की जगह आपने क्या बताया? Cl। Cl। हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये आप लोगों को इनोल रूप बता रहा है, कीटो रूप बता रहा है PCl5 की वजह से? इनॉल रूप। इनोल रूप बता रहा है। एक अभिक्रिया और करा सकते हैं डाई एजोमेथेन से। तो CS2 डबल बॉन्ड COH, CS2C डबल बॉन्ड OC2H5। क्लियर? यस सर। इसकी अभिक्रिया कराई मैंने डाई एजोमेथेन से। किससे करवाई? डाइएजोमेथेन से। कौन सी गैस निकल जाएगी? N2 गैस। N2 गैस। और ये जो CS2 समूह है, ये CS2 समूह किसके पास जुड़ेगा? OH के पास। OH के पास, H के पास। तो CS2 डबल बॉन्ड COO के साथ क्या आ गया अब? CH3। C। CH3। तो ये तीनों की तीनों जो रिएक्शन थी, ये एसिटो एसिटिक एस्टर के कौन से रूपों के बारे में बता रही हैं? इनॉल ग्रुप के बारे में। रूप के बारे में बता रही है। एक बताया सोडियम धातु से, एक बताया PCl5 से और एक बताया डाइयाजो मैथेन से। मैथेन से। अब मेरी बात सुनना, बहुत अच्छी बताना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। इसी को अगर ऐसे भी लिख दिया जाए तो ज्यादा सही कौन सा है? तो ज्यादा सही अब जो लिख रहा हूँ वो कहलाएगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड CS2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये एसिटो एसिटिक एस्टर कहलाया कि नहीं कहलाया? यस सर। लेकिन ये बताओ कौन सा रूप है? कीटो रूप। कीटो रूप है। अब इस कीटो रूप को मैं कौन से रूप में बदल रहा हूं? इनोल में। किसमें? इनॉल में। अब मेरी बात सुनना, सही हो या गलत है। ये माना कि ये यहाँ से H किसके पास आ जाए? O के पास। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और पीछे ही अर्थात होगा CS2 C डबल बॉन्ड OC2H5। राइट? यस सर। बेटा जरूरी है कि यहाँ से अपने पास में इस H को इधर शिफ्ट करो? जरूरी नहीं है ना। नो सर। देखो अब कंडीशन दूसरी ले रहा हूं मैं, है ना। और ये उससे बेटर है। क्या सर? ये बताओ क्या यहाँ पर H है या नहीं है? है सर। इस H को मैं यहाँ माइग्रेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनना इस चीज को कि सर देखो, यहाँ CH3 को यथावत रखा, C अब डबल को किस में बदल दिया सिंगल में। और O के साथ क्या ले आया? H। H। अब यहाँ कैसा बॉन्ड बन गया? डबल। फिर क्या बचा? CH। डबल बॉन्ड और O के बाद OC2। H5। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, ज्यादा बेटर कौन सा है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? सेकंड। सेकंड वाला क्यों है उसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ क्यों। क्योंकि सर आपने ही तो कहा था कि CS2 समूह के दोनों तरफ अधिक विद्युतरणीय परमाणु या समूह जुड़े हैं तो ये प्रोटॉन आसानी से देता है। राइट? यस सर। ये सक्रिय मैथिलीन कहलाता है। यस सर।
इसीलिए इसके उत्पाद अगर आप बनाते हो तो पहले वाले की तुलना में ये और भी अच्छे, अगर यहाँ से निकाल निकाल करके बनाते हो ना और यहाँ से CH3 करके, तो ये उत्पाद भी सेम कहलाएंगे, लेकिन मोर पॉजिटिव जो सेकंड बताया वो कहलाएंगे। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे देखता हूँ। तो आप और हमने क्या देखा है कि सबसे पहले एक तो इनके सोडियम लवण बनाने के लिए बता दिया मैंने भाई, ONS से करा के। अब दूसरा आता है इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन पार्ट कर रहे हैं, करें। यस सर। तो लाओ भाई, एसिटो एसिटिक एस्टर के अनुप्रयोग थर्ड पॉइंट है। एसिटो एसिटिक एस्टर के अनुप्रयोग एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है। यस सर। इस एसिटो एसिटिक एस्टर के अनुप्रयोग में सबसे पहला आता है सोडियम लवण का निर्माण। किसका निर्माण? सोडियम लवण का निर्माण। सोडियम लवण का निर्माण। ठीक है ना। तो ये कहता है एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटो रूप की अभिक्रिया अगर किससे कराई जाए? सोडियम एथोक्साइड से। किससे? सोडियम एथोक्साइड से। देखो, तो ये हो गया CH3COO। इस समूह को क्या बोला? एसीटो समूह। एसिटो समूह। CH2COO, C2H5। अब इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या कहलाया? एसीटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर। इस एसिटो एसिटिक एस्टर के, लैंग्वेज पकड़ना, दोनों तरफ इधर और ये इधर अधिक विद्युत ऋणात्मक समूह है या नहीं है? है। जब अधिक विद्युत ऋणात्मक समूह तो बेटा ये मैथिलीन समूह अपने प्रोटॉन को आसानी से त्यागेगा या मुश्किल से? आसानी से। आसानी से। तो मेरी लैंग्वेज पकड़ना, एसिटो एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया अगर सोडियम एथोक्साइड से कराई जाए, किससे करवा दी जाए? सोडियम एथोक्साइड के साथ। हाँ, तो ये जो आपका अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये कहलाया मैथिलीन समूह। कौन सा है? मैथिलीन समूह। लेकिन दोनों साइड में अधिक विद्युत ऋणात्मक समूह होने की वजह से ये मैथिलीन है या सक्रिय मैथिलीन? सक्रिय मैथिलीन। सक्रिय मैथिलीन का मतलब अपना प्रोटॉन आसानी से देता है मुश्किल से? आसानी से। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ ये एक प्रोटॉन त्याग देगा, तो इसको तोड़ेंगे तो एथोक्साइड पे माइनस और सोडियम पे प्लस। अच्छा। और ये मैथिलीन समूह बेटा जब H+ देगा तो ये एथोक्साइड ले लेगा तो क्या निकाल देगा? C2H5OH। निकाल दिया एथिल एल्कोहल। यस सर। अब इसके पास में क्या बचा रह गया भाई? सोडियम। सोडियम। वो सोडियम किसके पास चला जाएगा? सक्रिय मैथिलीन का। मैथिलीन समूह के पास चला जाएगा ना। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, सुनो। तो लाओ गुरुजी, क्या बचा? CH3COO, राइट। यस सर। CH और CH के बाद COO, इस मैथिलीन के साथ में मैं एक कौन सा परमाणु जोड़ दिया? अब सोडियम। सोडियम परमाणु। कौन सा देव जोड़ दिया? सोडियम परमाणु। ठीक है भैया। सोडियम परमाणु जोड़ने के बाद में ये आपका कौन सा लवण बन गया? एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम लवण। क्या बन गया? सोडियम लवण एसीटो एसिटिक एस्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। वापस से समझ लो, ये हर जगह काम आएगा कि यदि आप लोगों को एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटो रूप को, कीटो है या इनोल है? कीटो रूप। कीटो रूप की अभिक्रिया किससे करवाई जाए? सोडियम एथोक्साइड के साथ।
सोडियम एथोक्साइड के साथ, सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं तो अपने पास एथिल अल्कोहल का निष्कासन होकर के कौन सा लवण बनता है? सोडियम लवण। इसी में मैं एक दूसरी अभिक्रिया समझा दूं? यस सर। चलो, तो आपने कहा है तो अगर इसी के अंदर एक दूसरी अभिक्रिया समझा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर आगे जाकर के इसकी अभिक्रिया मैं एल्किल हैलाइड से करा दूं, किससे कराऊं? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करने का मतलब वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? एल्किलीकरण। एल्किलीकरण। अब आपके और हमारे दिमाग में ग्रिल आ गई सर, एल्किलीकरण का मतलब ये होगा, अब ये सोडियम प्लस हैलोजन माइनस से अभिक्रिया करके क्या निकाल देगा? निकल NaX। NaX। NaX निकालने के बाद क्या बन जाएगा? CH3 COOCH, सॉरी ये N बेटा यहाँ जुड़ा हुआ था, थोड़ा वहां चला गया, ये यहाँ है ना। ये यस सोडियम, सर। सोडियम परमाणु इस CH के ऊपर ही है ना सक्रिय। यस सर। अच्छा, तो ये मैंने क्या बोला, फिर क्या आ गया यहाँ पर, R आ गया एल्किल ग्रुप ये वाला, यस सर। COOC2H। 5। ये आपके पास में जब सोडियम एसिटो एसिटिक एस्टर की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो अब क्या बन गया मालूम है? मोनो एल्किल एसिटो एसिटिक एस्टर बन गया। यस सर। यदि आप लोगों से कोई ये कहे कि एक और एल्किल समूह जोड़ना है, तो ये बताओ इसके पास में फिर से मैथिलीन पर एक H और है या नहीं है? है। इसका मतलब इसकी अभिक्रिया पहले किससे करवानी पड़ेगी वापस से? सोडियम एथोक्साइड सर। वहां पर H की जगह क्या जाएगा? सोडियम। फिर वापस से किससे अभिक्रिया करवानी पड़ेगी? एल्किल हैलाइड से। कितने अणु से करवानी पड़े? एक अणु। दो अणु हो गए ना, एक तो पहले हो गया एल्किल हैलाइड और दूसरा हो गया, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों यस स्टेप सर। बार बार आपके काम आएंगे। क्या आएंगे कि एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटो रूप की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम लवण बनेगा, उसकी एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो एल्किल समूह जुड़ जाएगा, राइट। यस सर। अच्छा, दोबारा से इससे कराएंगे। अब मैं पूरी रिएक्शन करवा रहा हूँ, आप सपोर्ट करना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे लाओ सर बताओ, मैंने लिखा CH3COO CH3COO OC2H5, इसका नाम बोलो। एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर का कौन सा रूप है? कीटो रूप। कीटो रूप है। इसकी अभिक्रिया करवाई किसकी प्रेजेंस में? सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड से कराए तो ये क्या निकाल देगा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल C2H5OH, कौन सा लवण बना देगा? सोडियम लवण। तो CH3COO और H और COOC2H5, और इसके ऊपर जुड़ गया कौन बेटा? CH के ऊपर से। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो सर ये आप जोड़ो CH के ऊपर, क्योंकि यहाँ से H निकला है, राइट। यस सर। इसकी अभिक्रिया वापस से मैंने किससे करवा दी? सोडियम एथोक्साइड एथिल अल्काइड हैलाइड। एल्किल से। या अपने पास एक काम कर देता हूँ, इसको कंपाउंड ही ले लेता हूँ बस। तो ये अभिक्रिया करवा दे किससे? मैथिल। क्लोराइड से। तो बताओ क्या निकल जाएगा? NaCl। NaCl निकल जाएगा। और सोडियम की जगह क्या जुड़ जाएगा? CH3।
CH3, तो ये हो गया CH3 C डबल O C नीचे H C डबल O O C2H5 और इस कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? CH3 CH3। इसकी अभिक्रिया मैंने वापस से किससे करवा दी? सोडियम एथोक्साइड सोडियम एथोक्साइड से। तो सोडियम एथोक्साइड से कराएं तो फिर से क्या निकल जाएगा? ये एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल निकल गया C2H5OH और इस H की जगह वापस क्या आ गया? सोडियम सोडियम। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O C और यहाँ पर ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? CH3 CH3 और नीचे कौन सा जुड़ गया? सोडियम सोडियम जुड़ गया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O O C2H5 राइट। यस सर अब इसकी अभिक्रिया पुनः करवाते हैं। लाओ अब एल्किल हैलाइड से करा दूं वापस से। यस सर तो CH3 Cl से कराइए। अब बताओ वापस से क्या निकल गया? NaCl NaCl निकल गया। तो उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? CH3 तो CH3 C डबल बॉन्ड O C C डबल बॉन्ड O C2H5 और उनके ऊपर और नीचे मैथिल और मैथिल। तो डाई एल्किल एसिटोएस्टिक एस्टर हो गया। यस सर होगा डाई मैथिल एसिटो एसिटिक एस्टर। क्लियर? यस सर इसका बेसिक फंडामेंटल केवल मैं ये बताना चाह रहा था कि यदि एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटो रूप की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से कराते हैं तो सक्रिय मैथिलीन समूह से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होकर के सोडियम लवण बना लेते हैं। उसकी एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पर एल्किल समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, यस सर ये थी अपने पास में क्या इनके अनुप्रयोग एसिटो एसिटिक एसिड के सोडियम एथोक्साइड के साथ में और एल्किलीकरण सोडियम लवण का। राइट। यस सर अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटा अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम लाओ तो किसका करेंगे? एसिटो एसिटिक। एस्टर का अच्छा, तो अम्लीय जल अपघटन है ना। तो कहता है एसिटो एसिटिक एस्टर या इसका कोई भी एल्किल व्युत्पन्न हो चाहिए। ठीक है, यस सर ये बताओ CH3 C डबल O C के साथ में बेटा क्या जोड़ दिया मैंने? ऊपर भी H जोड़ा नीचे भी H जोड़ा। तो ये एसिटो एसिटिक एस्टर ही कहलाया या और कुछ कहलाया? एसिटो एसिटिक एस्टर अच्छा, इसी के साथ एक स्ट्रक्चर और बना दी CH3 C डबल O फिर मैंने लिखा C डबल O O C2H5 और इसके साथ में ऊपर जोड़ दिया एक R और नीचे एक H। अब बताओ क्या कहलाया? एसिटो एसिटिक एस्टर या इसका एल्किल व्युत्पन्न? एल्किल व्युत्पन्न एल्किल व्युत्पन्न। एक या दो? एक एक। इसी प्रकार एसिटो एसिटिक एस्टर बनाया लेकिन इसके साथ में क्या कर दिया मैंने अब की बार? एक ऊपर आर जोड़ दिया एक नीचे आर जोड़। अब बताओ क्या बन गया? डाई एल्किल एसिटो एसिटिक एस्टर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं क्या? एसिटो एसिटिक एस्टर या इनके एल्किल व्युत्पन्न की अभिक्रिया एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ करते हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। तो ये कहता है जल अपघटित होकर के दो अणु तो बनाते हैं अम्ल के। कितने अणु? दो अणु
एक अणु बनाता है भाई अपने पास में किसका, एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल का। क्या होकर के, जल अपघटित होकर। अपघटित। अभी जल अपघटित कैसे होते हैं सुनो बेटा, तो ये बॉन्ड हमेशा यहाँ से टूटेगा, ध्यान रखो, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 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 राइट। यस सर। अब ऐसा होने पर ये बताओ कार्बन पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आया, तो ये हो जाएगा यस सर। HOH जल। इस साइड में क्या हो जाएगा अपने पास में, HOH। इस साइड में क्या हो जाएगा, HOH। ये हो जाएगा HOH, ये HOH और HOH, ठीक है। यस सर। ये उत्पाद कैसे बना रहे, देखो एक तो ये अमल बन गया, देखो ये वाला बन गया। मैं लिख रहा हूँ यस सर। CH3COOH, राइट। यस सर। और ये भी देखो सभी में कॉमन बनेगा, एल्कोहल बन गया। यस सर। C2H5। OH। अच्छा, अब ये वाला देखो तुम, तो ये C के साथ में क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड हो ये रहा, और ये जुड़ गया कौन, OH। OH। लाल पेन यस से सर। पास में कौन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और गुलाबी पिंक से कौन सा है, तीसरा हाइड्रोजन आ गया, राइट। यस सर। बन गया, तो एसिटिक अम्ल भी बन गया ना। यस सर। अब सेकंड प्रोडक्ट पे आ जाओ, ये CH3COO, H। और इसमें भी CH3COO, H। C2H5, OH। C2H5। OH। इसका मतलब सर चाहे किसी से भी करा लो, कोई सा भी एसिटिक, एसिटो एसिटिक अम्ल, उसका एल्किल विद, ये साइड प्रोडक्ट तो जरूर बनेंगे, एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल, राइट। यस सर। अब अगला क्या रह गया उसको देखते हैं, लाओ सर बताओ क्या रह गया। तो अपने पास में मैंने ये बताया, ये रहेगा देखो ये वाला, RCH2। हाँ वेरी गुड। आर के साथ में आपने क्या बताया, CH2, बहुत अच्छी बात बोल दी। और लास्ट में COO, H। और नीचे वाले में क्या हो गया फिर, RRCH। वेरी गुड, COO। इस प्रकार से ये कहलाया एसिटो एसिटिक एस्टर के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, तो मैंने बोला था दो अणु अम्ल बनते हैं, तो देखो एक तो ये अम्ल हो गया और एक अम्ल ये होगा, राइट। यस सर। एक अल्कोहल बनता है तो ये एथिल अल्कोहल हो गया। यस सर। दो अम्ल तथा एक अल्कोहल, दो अम्ल तथा एक अल्कोहल का निर्माण होता है, क्लियर। यस सर। तो ये था आपका एसिटो एसिटिक एस्टर एवं उनके एल्किल व्युत्पन्न का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, कर लोगे। यस सर। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपका कीटोनिक जल अपघटन, ये तो था अम्लीय जल अपघटन, अगला आएगा कीटोनिक जल अपघटन, और उस पर आधारित फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यस सर। आज का जो लेक्चर था आप लोगों का, मैंने आपको क्या क्या बताया, तो सबसे पहले बताया, ध्यान कीजिए, किसके रूप में प्रमाण बताए, इनॉल रूप में। इनोल में किसके साथ कराया, सोडियम लवण के साथ। धातु से कराया, तो अपने पास में कौन सा लवण बन गया, सोडियम लवण। और उसी के साथ कौन, हेलो। आवाज आ रही बेटा, हेलो, यस सर। ठीक है। उसी के साथ दूसरा बताया PCl5 से और डाई एजोमेथिन, तो इसका मतलब तीन बताए थे, इनोल की सोडियम धातु से कराओ, PCl5 से कराओ, डाई एजोमेथिन से कराओ, तो ये इसके इनोल रूप के बारे में बताते, क्लियर है। यस सर। उसके बाद में इनके अनुप्रयोग में बताया, सोडियम लवण का निर्माण किया था कीटोन रूप का, और उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराई थी, ठीक है।
यस सर। लास्ट बताया अम्लीय जल अपघटन है। यस सर। चलो बेटा, और कोई किसी को प्रॉब्लम है तो राय जान करके बता सकता है। आशीष ठीक है, समझ में आ गया? आशीष जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। ठीक है, समझ में आ गया। ये सर आ गया। नितिन, विकास, कविता, यस सर आ गया। शशि, उत्तम, पूजा, वंशिका ने बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में भी आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो ना। चलो सभी को पुनः प्यार भरा नमस्कार।